राधा वल्लभ श्री हरिवंश, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि श्री जी की कृपा से आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आंवला एकादशी, जिसे कि रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है, उसका व्रत हमें कैसे करना है, इसकी सरल पूजा विधि क्या है। साथ ही साथ जानेंगे कि व्रत का जो पारण समय है वो क्या रहेगा। और इसके अलावा अगर आपके पास में कोई आंवला का वृक्ष नहीं है तब आप पूजा कैसे करेंगे, तो सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। अब देखिए, आंवला एकादशी जो है वो 4 बड़ी एकादशियों में से एक मानी जाती है। अगर आप एकादशी का व्रत करना शुरू करना चाहते हैं तो इस एकादशी से आप शुरू कर सकते हैं। और इस एकादशी का व्रत करने से ना केवल हमारे समस्त पापों का नाश होता है, बल्कि हमारी सारी सभी प्रकार की सांसारिक इच्छाओं की भी पूर्ति होती है। तो हमें इस एकादशी का व्रत ज़रूर करना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी कारणवश व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आपको पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो चलिए अब हम पूजा विधि देख लेते हैं। तो देखिए, आंवला एकादशी के दिन हमें सुबह सवेरे जल्दी उठना चाहिए और घर की साफ सफाई करने के बाद में हमें स्नान इत्यादि कर लेना चाहिए और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद हम एक चौकी लगाएंगे। चौकी पर हम पीले रंग का आसन बिछाएंगे और उसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल को स्नान करवाएंगे। तो देखिए, एकादशी व्रत में सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है, तो आप इनकी किसी भी रूप की पूजा कर सकते हैं। आप चाहें तो शालिग्राम भगवान की पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर में सत्यनारायण भगवान की कोई फोटो है तो आप उसकी पूजा भी कर सकते हो, या फिर अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हो तो उनकी पूजा भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको अपने लड्डू गोपाल की पूजा करके दिखा रही हूँ। तो देखिए, लड्डू गोपाल को आप इस दिन पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं। और अगर आपके पास पंचामृत नहीं है तो आप खाली दही या फिर कच्चे दूध से भी लड्डू गोपाल को स्नान करवा सकते हो। तो मैं यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल को दही से स्नान करवा रही हूँ। अच्छे से लाला को हम स्नान करवाएंगे। अब देखिए, एकादशी के जो नियम है वो 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। तो आप लहसुन, प्याज, अंडा, मीट, मछली, दारू जैसी चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करें। साथ ही साथ आप ब्रह्मचर्य का पालन भी पूर्ण रूप से करें। अब देखिए, जैसे कि इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है कि आंवला एकादशी है, तो इस एकादशी में आंवला वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व होता है और बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान सत्यनारायण स्वयं आंवला के वृक्ष में वास करते हैं। तो देखिए, अगर आपके आसपास में कहीं पर आंवला का वृक्ष है, आप वहां जाकर आंवला वृक्ष की पूजा कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। अगर आपके घर में कहीं पर आंवला का वृक्ष है या पौधा है तो आप उसे पूजा में ज़रूर रखें। और अगर आपके पास आंवला का वृक्ष नहीं है, किसी कारणवश से आप कहीं मंदिर में भी आंवला वृक्ष की पूजा करने के लिए नहीं जा सकते हैं, तो कोई बात नहीं है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बिना उसके भी आप अपने घर में पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल का स्नान हो गया है और आज मैंने उन्हें पीताम्बरी रंग के वस्त्र धारण करवाए हैं, जो कि हमारे लड्डू गोपाल का प्रिय रंग है। हमारे सत्यनारायण को पीला रंग बहुत ही अति प्रिय है। और ये पोशाक मैंने लाला की फुलेरा दोज पर बनाई थी अपने हाथों से। तो बहुत ही सुंदर पोशाक है और लाला भी बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं इस पोशाक में। तो देखिए, अब मैंने लड्डू गोपाल को स्नान करवा के विराजमान कर दिया है। अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तिल का आसन देते हुए अपने भगवान गणेश को विराजमान कर दिया है, क्योंकि गणेश भगवान सबसे पहले पूजनीय देव हैं, तो इनकी पूजा सबसे पहले की जाती है। और अब देखिए, इसके बाद हमने दीप प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि दीपक को सबसे पहले विराजमान करके उन्हें प्रज्वलित किया जाता है, क्योंकि दीपक हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। तो यहाँ पर आप दीपक को विराजमान कर लें। उसके बाद में देखिए, अब हमने यहाँ पर वस्त्र स्वरूप गणेश जी को कलावा समर्पित कर दिया है। उसके बाद हम पुष्प समर्पित करेंगे। तो जो भी पुष्प आपको मिल जाए आप वो पुष्प समर्पित कर दीजिएगा। आपको अगर लाल फूल मिल जाता है तो भगवान गणेश को जरूर समर्पित करें। इसके बाद हम दिए का भी पूजन कर लेंगे और इसके बाद हम हल्दी रोली से भगवान गणेश को तिलक करेंगे। उसके बाद चंदन से हम लड्डू गोपाल को तिलक करेंगे। चंदन का एकादशी के व्रत में विशेष महत्व होता है। साथ ही दिए का भी पूजन करेंगे। और इसके बाद में देखिए, इस दिन अक्षत का उपयोग नहीं किया जाता है। चावल जो है निषेध माने जाते हैं एकादशी के व्रत में। तो हम यहाँ पर तिल चढ़ा देंगे और साथ ही साथ दिए में भी आप तिल जरूर डालें। उसके बाद हम भगवान गणेश को जनेऊ समर्पित करेंगे। और इसके बाद में देखिए, एकादशी व्रत में जो आंवला एकादशी होती है उसमें आप आंवले का भोग जरूर समर्पित करें। यदि आप आंवले वृक्ष की पूजा करने नहीं जा पा रहे हैं तो आंवला जरूर समर्पित करें भगवान को। इसके बाद में देखिए, भोग
भोग समर्पित कर दिया है। और भगवान श्री हरि विष्णु को आप जो भी भोग समर्पित करें उसमें तुलसी ज़रूर डाल दें। इसके बाद में देखिए जो भी आपको फलाहार भोग मिल जाता है आप समर्पित कर दें। इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। एकादशी के दिन भगवान को भी फलाहार का भोग ही समर्पित किया जाता है, तो आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। और देखिए आंवला एकादशी को रंगभरी एकादशी भी कहा जाता है, तो इसीलिए इस दिन आप अपने लड्डू गोपाल को रंग जरूर लगाएं, उनके साथ होली जरूर खेलें। इसके बाद देखिए हम कथा पढ़ेंगे, तो कथा पढ़ने के लिए हाथ में थोड़े से पुष्प और तिल ले लेंगे, क्योंकि खाली हाथ कथा नहीं पढ़ी जाती है। तो कथा आप चाहें तो किताब से देखकर भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएगा, तो आप वहां से भी कथा सुन सकते हैं। एकादशी के व्रत में कथा बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो आप कथा जरूर पढ़ें या सुने। कथा पूर्ण होने के बाद में जो हमने हाथ में पुष्प और तिल लिए थे वो हम भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में छोड़ देंगे। और उसके बाद हमें आरती करनी है। तो आरती करने के लिए देखिए या तो आप अलग से दिया जला सकते हैं या फिर आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं, नहीं तो जो आपने दीपक जलाया है उससे भी आप आरती कर सकते हैं। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले आप भगवान गणेश की आरती कर लें, उसके बाद श्री हरि विष्णु की आरती करेंगे। और देखिए आंवला एकादशी 4 बड़ी एकादशियों में से एक मानी जाती है, तो आप चाहें तो इस दिन अखंड ज्योत भी जला सकते हैं और ये आपकी इच्छा है। उसके बाद हाथ में जल लेकर के हम इस तरह से 3 बार घुमाते हुए आरती को ठंडा करेंगे और भगवान से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और साथ ही अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी एकादशी की पूजा पूर्ण हो जाती है। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ कि एकादशी तिथि कब शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो 9 मार्च को सुबह में 7:45 से एकादशी तिथि जो है वो शुरू हो रही है और 10 मार्च को सुबह में 7:44 पर एकादशी तिथि जो है समाप्त हो रही है। तो उदया तिथि के अनुसार हमें जो व्रत करना है वो 10 मार्च को दिन सोमवार के दिन ही करना है, क्योंकि द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत ही हम करते हैं, 10वीं युक्त एकादशी का व्रत नहीं किया जाता है। अब देखिए पारण का जो समय रहेगा वो 11 मार्च को सुबह में 6:38 से लेकर सुबह 8:13 के बीच में रहेगा। अब देखिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पारण का जो सही समय होता है उसी समय में आपको पारण करना चाहिए, तभी आपको व्रत का पूर्ण फल जो है प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स ये थी आंवला एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।